यक्षिणी साधना की यह रहस्यमयी दुनिया और भी गहरी है। अगर आप ऐसी ही गूढ़ और प्रामाणिक जानकारी में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को दबाएं। क्या आप मानते हैं कि ऐसी दिव्य शक्तियां आज भी ब्रह्मांड में मौजूद हैं? अपने विचार हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। आर्यन, जो कभी अपने शहर का एक कामयाब नौजवान बिजनेसमैन था, आज कर्ज और नाउम्मीदी के अंधेरे में खोया हुआ था। व्यापार में एक बड़े धोखे ने उसे अर्श से फर्श पर ला दिया था। बैंक के नोटिस, पैसे मांगने वालों के फोन और समाज के ताने हर गुजरते दिन के साथ उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। उसका सारा आत्मविश्वास टूट चुका था। वो घंटों तक इंटरनेट पर अपनी मुश्किलों का हल ढूंढता रहता, कभी मोटिवेशनल वीडियो देखता तो कभी रातों रात अमीर बनने के नुस्खे खोजता। ऐसी ही रात इंटरनेट की दुनिया में भटकते हुए उसकी नजर यक्षिणी साधना पर पड़ी। वीडियो और आर्टिकल्स में बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि यह एक प्राचीन और गुप्त साधना है जिससे साधक को बेहिसाब दौलत, शोहरत और राजा जैसा सुख मिल सकता है। आर्यन के बुझते हुए दिल में उम्मीद की एक चिंगारी भड़की। उसे लगा, बस यही वो जादुई छड़ी है जो उसकी सारी परेशानियों को चुटकियों में खत्म कर देगी। उसने मन बना लिया कि कुछ महीने इस साधना को करके वो अपना सब कुछ वापस हासिल कर लेगा और अपने दुश्मनों को दिखा देगा कि वो हारा नहीं है। उसका मकसद साफ था, सिर्फ और सिर्फ पैसा। शुरुआत में तो आर्यन बड़े जोश में था। उसने सोचा कि इंटरनेट पर मिली आधी अधूरी जानकारी से ही साधना शुरू कर देगा। उसने कुछ मंत्र भी इकट्ठे कर लिए और शॉर्टकट ढूंढने लगा। लेकिन जैसे जैसे वो इस बारे में और पढ़ता गया, उसे चेतावनियों का एक डरावना सच भी नजर आने लगा। उसने पढ़ा कि यक्षिणी साधना तलवार की धार पर चलने जैसी है, जहां एक छोटी सी गलती भी साधक की जिंदगी तबाह कर सकती है। कई लोगों ने अपने अनुभवों में मानसिक संतुलन खोने, अजीब बीमारियों से घिर जाने, यहाँ तक कि आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह बर्बाद हो जाने की बातें लिखी थी। ये सब पढ़कर आर्यन की रूह कांप गई। उसे समझ आ गया कि यह कोई शांत तालाब में नाव चलाने जैसा नहीं, बल्कि तूफानी समंदर में जहाज उतारने जैसा है, जिसके लिए एक अनुभवी कप्तान यानी गुरु का होना जिंदगी और मौत का सवाल है। उसने शॉर्टकट का ख्याल दिल से निकाल दिया और एक असली गुरु की खोज में निकल पड़ा। ये खोज बिल्कुल आसान नहीं थी। महीनों तक वो शहर शहर भटका, कई ढोंगी बाबाओं से मिला, पर कहीं भी उसके मन को तसल्ली नहीं मिली। आखिरकार एक पुराने मंदिर के पुजारी ने उसे हिमालय की पहाड़ियों में रहने वाले एक सिद्ध गुरु के बारे में बताया। जब आर्यन उनके आश्रम पहुंचा तो गुरु ने उसकी आंखों में देखते ही उसकी इच्छा और उसके डर दोनों को पढ़ लिया। गुरु ने आर्यन की सारी बातें बड़े ध्यान से सुनी और मुस्कुराकर बोले, बेटा, तुम जिसे सिर्फ दौलत का खजाना समझ रहे हो, वो असल में ऊर्जा का एक ब्रह्मांडीय समंदर है। इस समंदर में उतरने से पहले अपने शरीर और मन रूपी बर्तन को इतना मजबूत बनाना पड़ता है कि वो उसके दबाव को झेल सके। गुरु ने साफ कहा कि ये कोई सौदा नहीं, बल्कि एक बहुत गहरी आध्यात्मिक तपस्या है। गुरु की देखरेख में आर्यन की कठिन तैयारी शुरू हुई। ये रास्ता उसकी सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल था। सबसे पहले उसे अपने कई जन्मों के बुरे कर्मों को धोने के लिए एक मुश्किल चांद्रायण व्रत करने को कहा गया। इस व्रत में उसे चांद के साथ साथ अपना भोजन घटाना और बढ़ाना था, जो अमावस्या पर बिना कुछ खाए पिए खत्म होता था। इस प्रक्रिया ने उसके शरीर और मन को अंदर से ऐसे साफ कर दिया जैसे किसी मैले बर्तन को अमृत भरने से पहले रगड़ रगड़ कर चमकाया जाता है। इसके बाद साधना की इजाजत के लिए उसे भगवान शिव की उपासना करनी पड़ी। आर्यन को 16 रुद्राभिषेक, 51,000 महामृत्युंजय मंत्र और 51,000 कुबेर मंत्रों का जाप करना था, ताकि साधना के देवता महादेव की कृपा मिल सके। गुरु ने बताया था कि अगर साधक के कर्म अच्छे हों तो सपने में खुद महादेव दर्शन देकर इजाजत देते हैं। कुछ हफ्तों की इस कड़ी तपस्या के बाद एक रात आर्यन को सपने में एक दिव्य शिवलिंग दिखाई दिया और उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया हो। आखिर में साधना के लिए एक शांत और अकेली जगह चुनी गई और कड़े नियम बनाए गए। पूर्ण ब्रह्मचर्य, सिर्फ सात्विक भोजन, मौन व्रत और बाहरी दुनिया से पूरी तरह नाता तोड़ लेना। आर्यन अब साधना के लिए पूरी तरह तैयार था। एक पूर्णिमा की रात
गुरु से आखिरी निर्देश लेकर वो अपने साधना कक्ष में चला गया। साधना के शुरुआती दिन डर और संघर्ष से भरे थे। जब भी वो आंखें बंद करके मंत्र पढ़ने की कोशिश करता, उसका मन एक अनियंत्रित बंदर की तरह हजारों दिशाओं में छलांगे लगाता। उसे अपने लेनदार, अपना बर्बाद बिजनेस और अपना अपमान सब याद आने लगता। रात के सन्नाटे में उसे डरावनी आवाजें सुनाई देती, जिससे उसका दिल कांप उठता। कई बार तो उसका मन किया कि सब कुछ छोड़कर यहाँ से भाग जाए, लेकिन तभी उसे अपने गुरु की बात याद आती, मन तुम्हें डराएगा, प्रकृति तुम्हारी परीक्षा लेगी, पर तुम्हें अपने इरादे पर चट्टान की तरह डटे रहना है। लगभग एक हफ्ते के बाद चीजें बदलने लगी। एक रात जाप करते हुए आर्यन को अचानक तेज गुलाब की खुशबू महसूस हुई, जबकि कमरे में दूर दूर तक कोई फूल नहीं था। कुछ दिनों बाद उसे कानों में घुंघरू की एक बहुत मीठी और धीमी आवाज सुनाई देने लगी, जो कुछ देर रहती और फिर गायब हो जाती। उसे लगने लगा जैसे कमरे में कोई और भी है, कोई शांत और दिव्य शक्ति उसके चारों ओर एक घेरा बना रही है। उसका डर अब धीरे धीरे एक अजीब सी खुशी और शांति में बदल रहा था। एक रात उसकी सबसे बड़ी परीक्षा हुई। ध्यान के दौरान उसकी आंखों के सामने एक सीन आया, जिसमें वो एक शानदार महल में राजा की तरह बैठा था और खूबसूरत औरतें उसकी सेवा कर रही थीं। ये इतना असली लग रहा था कि एक पल के लिए उसका मन फिसल गया। लेकिन तभी उसे गुरु की चेतावनी याद आई कि मंजिल के करीब पहुंचने पर रेगिस्तान में दिखने वाले खूबसूरत नखलिस्तान की तरह ये साधना भी साधक को भटकाने के लिए ऐसे ही माया जाल रच सकती है। उसने फौरन अपना ध्यान वापस मंत्र पर लगाया और उस सीन को अपने दिमाग से निकाल दिया। साधना का समय पूरा हुआ। हवन और आहुति देकर आर्यन ने साधना खत्म की। जब वो अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस लौटा तो चीजें हैरान करने वाले तरीके से बदलने लगी। जो मांगा था वो मिला। सबसे पहले वही हुआ जिसकी उसने चाहत की थी। एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी से उसे एक ऐसे पद का ऑफर मिला जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसकी एक पुरानी प्रॉपर्टी जो सालों से बिक नहीं रही थी, अचानक बहुत अच्छे दाम में बिक गई, जिससे उसका सारा कर्ज उतर गया। लोग उसकी बातों से बहुत जल्दी प्रभावित होने लगे। उसकी आवाज में एक अजीब सा खिंचाव और असर आ गया था, जिससे उसके बिजनेस और सोशल रिश्ते मजबूत होते चले गए। उसने वो दौलत पाली थी जिसके लिए वो निकला था, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। जल्द ही आर्यन को उन शक्तियों का एहसास हुआ जिनके बारे में उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक दिन उसका एक दोस्त उसे एक स्टॉक में पैसा लगाने के लिए बहुत जोर दे रहा था, जिसके बारे में अफवाह थी कि वो कुछ ही दिनों में डबल हो जाएगा। सब कुछ सही लग रहा था, पर आर्यन के अंदर से एक तेज आवाज आई कि ये ठीक नहीं है। यह एक तरह का आध्यात्मिक अलार्म सिस्टम था जो खतरे से पहले ही बज उठा। उसने अपने दोस्त को मना कर दिया। एक हफ्ते बाद वो स्टॉक बुरी तरह क्रैश हो गया और लोगों के लाखों रुपए डूब गए। एक पुरानी बिजनेस की दुश्मनी में उसके एक विरोधी ने उसे सबके सामने बेइज्जत करने की कोशिश की। अगर ये पहले हुआ होता तो आर्यन या तो टूट जाता या गुस्से से भर जाता, लेकिन इस बार वो हैरान करने वाले तरीके से शांत और स्थिर रहा। उसकी यह शांति तूफान के केंद्र की तरह थी, जिसने सामने वाले को ही निशब्द कर दिया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली घटना तब हुई जब वो एक रात अपनी कार से घर लौट रहा था। एक मोड़ पर अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक गलत दिशा से सामने आ गया। टक्कर होना तय था। आर्यन ने डर के मारे आंखें बंद कर ली, लेकिन उसी पल उसे लगा जैसे किसी अदृश्य बॉडीगार्ड ने धक्का देकर उसे खतरे के रास्ते से हटा दिया हो। ट्रक हवा की तरह उसके बगल से गुजर गया। आर्यन एक का मानना था कि यह यक्षिणी की सुरक्षा शक्ति का ही प्रमाण था। इन अनुभवों से हैरान आर्यन वापस अपने गुरु के पास गया। उसने अपनी कामयाबी और इन अजीब अनुभवों के बारे में सब कुछ बताया। गुरु ने शांति से कहा, बेटा, पैसा और आकर्षण तो इस साधना के सबसे छोटे फायदे हैं। ये साधक को इसलिए दिए जाते हैं ताकि उसका मन दुनिया की चिंताओं से आजाद हो जाए और वो आगे के आध्यात्मिक सफर पर ध्यान लगा सके। तुम्हारी असली कमाई ये दौलत नहीं, बल्कि तुम्हारा बढ़ा हुआ आत्मविश्वास, तुम्हारी आत्मिक शक्ति और वो सुरक्षा कवच है जो तुम्हें मिला है। साधना का असली मकसद आत्मा की तरक्की है। फिर गुरु ने उसे सबसे बड़ी चेतावनी दी। ये शक्तियाँ एक तेज रफ्तार गाड़ी की तरह हैं। अगर तुम इसे सही ढंग से चलाओ तो यह तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक सुरक्षित पहुंचा देगी, लेकिन अगर तुमने घमंड
घमंड में आकर इसे लापरवाही से चलाया तो यही गाड़ी तुम्हारी बर्बादी का कारण बन जाएगी। अगर तुमने इन शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया, किसी का बुरा करने की सोची या घमंड में अंधे हो गए तो यही शक्तियां तुम्हें उसी अंधेरे में वापस धकेल देंगी जहां से तुम निकले थे, और शायद उससे भी गहरे गर्त में। गुरु ने समझाया कि आर्यन की सफलता इसीलिए मुमकिन हुई क्योंकि उसने पूरा समर्पण दिखाया, कड़े अनुशासन का पालन किया और गुरु के हर एक निर्देश को माना। हजारों लोग इस रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन घमंड, जल्दबाजी या गलत मार्गदर्शन के कारण भटक जाते हैं और अपना दिमागी, शारीरिक और आध्यात्मिक सब कुछ खो देते हैं। आर्यन की कहानी हमें बताती है कि यक्षिणी साधना अमीर बनने की कोई स्कीम नहीं है। यह एक बेहद शक्तिशाली और पवित्र आध्यात्मिक रास्ता माना जाता है, जिसके कथित लाभ भौतिक दुनिया से कहीं आगे है। ऐसा माना जाता है कि यह साधक को धन और आकर्षण तो देती ही है, लेकिन साथ ही उसे मानसिक शांति, आत्मिक बल और हर मुश्किल से बचाने वाला एक दिव्य संरक्षण भी प्रदान करती है। हालांकि यह रास्ता किसी हाईवे की तरह सीधा और आसान नहीं, बल्कि एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ाई करने जैसा है जो खतरों से भरा है। इसे बिना किसी माहिर गाइड, गुरु के आजमाने की भूल मौत को दावत देने जैसी हो सकती है। पूरा समर्पण, अटूट अनुशासन और पवित्र इरादे ही इस साधना में सफलता की कुंजी माने जाते हैं। यक्षिणी साधना की यह रहस्यमयी दुनिया और भी गहरी है। अगर आप ऐसी ही गूढ़ और प्रामाणिक जानकारी में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को दबाएं। क्या आप मानते हैं कि ऐसी दिव्य शक्तियां आज भी ब्रह्मांड में मौजूद हैं? अपने विचार हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं।